Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. सच कह रहा हूं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सच्ची मोहब्बत। हुक्म सही हुक्म है। इसके घर का राशन पानी बंद करो। आप देर से घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब ये डिस्चार्ज होगी तो तुम इसे घर ले जा सकते हो। जब तक तुम पानी नहीं पियोगी मैं भी नहीं पीऊंगा, ठीक है? आजकल वो मेरे ऑफिस जाने से पहले ही चले जाते हैं। शायद छुप रहे हैं मुझसे। तेरे नाम का अरेस्ट वारंट। जी बच्चा, पानी चाहिए? नहीं माँ, ये फूल ये वली बेटा लाया है तेरे लिए। अम्मा, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं वली साहब के काबिल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। वीरू, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें सोचने का, न करने का। बस तू ठीक हो जा बच्चे। कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये सब कुछ। एक बेटे से उसकी माँ को सजा। चुप कर जा, बस सब ठीक हो जाएगा। सबर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो। ऐसा लग रहा है बेटा जैसे मैं कोई ख्वाब देखती हूँ। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है नानी। मैं वली, फायजा बेगम का बेटा, आपका नवासा। फरहान वली को ले ही आया है। मैं तो सोचती थी बेटा शायद इसी कमरे में अकेले पड़े पड़े सड़ के मर जाओ। नहीं नानी, अब ना आपको सड़ने दूंगा और ना ही यहाँ पड़े पड़े मरने दूंगा। नानी, हम आपको लेने आए। लेने हैं? कहाँ कहाँ जाऊंगी मैं? घर। आपको मैं घर लेके जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं घर नहीं जा सकती। वो तो कहर नाजिल कर देगी तुम पे भी और मुझ पे भी। अभी हम आपको वहां नहीं लेके जाएंगे नानी। जी नानी, जब वक्त आएगा तो आपको वहां भी लेकर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन फिलहाल आपके रहने का बंदोबस्त मैंने कर दिया। नहीं बेटा, मैं वहां नहीं जा सकती। तुम कुछ नहीं जानते हो, कुछ भी। इतना कुछ तो जान क्यों नानी कि अब और कुछ जानने की हिम्मत नहीं है मुझ में। रोज डरता हूं कि अम्मी जान के जुल्म से तुम की कोई नई हकीकत सामने ना आ जाए। क्या जान गया तू? शायद सब। माँ ने सब बता दिया इसे नानी। मैं फिर भी नहीं जा सकती। और मैं आपको लिए बगैर यहां से जाऊंगा। वली तू नहीं जानता, मेरी औलाद में वो शैतान जाग गया है जो सबको जला के खाक कर देगा। एक को जलाने की कोशिश तो कर चुकी है वो, लेकिन वो बच गई। वो कहते हैं ना नानी कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। उसका बचना, आपका यूं मुझसे इस तरह मिलना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये निशानी है। इस बात की निशानी कि अल्लाह ताला मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। मेरे हाथों से इंसाफ करवाना चाहता है। बस अब आपको यहां से ले जाएंगे। आपके रहने का इंतजाम मैंने कर दिया।
आप अलग रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अम्मी जान को पता चले कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन वली, उनका शक सबसे पहले माँ पे जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ फरहान, कि वो शुकूक में घिरी रहे, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया। नहीं बेटा, वो अब इतनी आगे जा चुकी है कि एहसास नाम की कोई चीज उसमें नहीं रही। उसका एहसास कभी पलट के नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मैं इंतजामिया से बात करता हूँ। उनसे बात कर लो, उन्हें बता देना कि मेरा एक बंदा यहाँ पहरा देगा, ताकि जब अम्मी जान नानी से मिलने आए तो उन्हें पता ना चले कि कौन इन्हें ले गया। ठीक है? मामा मुझे मीरू के पास जाना है, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? मैंने आपको मना किया ना, हम नहीं मिल सकते मीरू से अभी। मामा मैं मीरू को मिस कर रही हूँ, मुझे याद आ रही है मीरू की। आपने बोला था ना मीरू मिल गई है। कैसे मिल गई है? कहाँ है मीरू? क्या क्या कह रही है ये? नहीं अम्मी जान, एक्चुअली जब से मीरू गायब हुई है ना, ये बहुत याद कर रही है उसे, जिद कर रही है मीरू से मिलने के लिए। तो मैंने बस दिल बहलाने के लिए कहा था कि मीरू मिल गई है। रहमा, मीरू चोर है और जब वो मिलेगी तो इसकी सजा उसे मिलेगी, समझी? और चोरों से मिलने के लिए माँ से जिद नहीं करते। खबरदार अगर आपके मुंह से मैंने मीरू का नाम सुना तो, समझी? चोर है वो चोर नहीं है, आप गंदी है। रेमा, रेमा, संभालिए अपनी औलाद को, ऐसा ना हो किसी रोज मेरा हाथ उठ जाए इस पर। अम्मी जान, मैं कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी कि आपको मेरी औलाद पे हाथ उठाना पड़े। पापा कहाँ है अम्मा? वो काम पे गया है, वो दिन से गया नहीं था ना। अली साहब नहीं आए? वो तेरे होश में आने के बाद कहीं गए हैं। देख मीरू, वो जहां भी है, जो भी कर रहा है ना, तुझे हक और इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा है। अम्मा, मेरा दिल दुखता है वली साहब के लिए। नहीं दुखा अपना दिल मीरू, नहीं दुखा, वरना कमजोर पड़ जाएगी। तुझे अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ना है मीरू। वली साहब के साथ डट के खड़े रहना है। इन पट्टियों से जान छूटने की अम्मा तो ही खड़ी होंगी ना। मीरू, अम्मा जो चंद दिन पहले तेरी हालत थी ना, आज वो नहीं है। और जो चंद दिन बाद होंगी ना, वो पहले से भी बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तेरी मीरू अब बहुत बहादुर हो गई अम्मा। इस दुनिया ने इतनी तकलीफ दी है कि अब दर्द ही नहीं होता। तो देखना, तेरी मीरू हक की उम्मीद रखने वालों के लिए एक मिसाल बनेगी। आमीन। कैसी हो मीरू? अच्छी। वेरी गुड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसी बहादुर लड़की नहीं देखी। डॉक्टर साहब, मेरी पट्टियां कब खुलेंगी? अभी कुछ टाइम है,
वैसे भी अभी तुम्हारी 2 सर्जरीज होना और बाकी है। इसका मतलब है कि मैं बिस्तर से नहीं उठ सकूंगी। उठ सकोगी, बिल्कुल उठ सकोगी। बल्कि अभी कुछ ही दिनों में तुम इंशाल्लाह बैठ सकोगी, इन्हीं पट्टियों के साथ चल फिर सकोगी। बस थोड़ा टाइम दो, देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर, साईं, कोई तकलीफ तो नहीं है ना यहाँ पर? साईं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे बाहर निकलने के बाद आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। अच्छा लगा ये सुन के कि तू अब भी बाहर जाने की उम्मीद लगाए बैठा है। उम्मीद नहीं, जाऊंगा। मुझे पता था कि जेल में आने के बाद तेरे दिल में बाहर निकलने के अरमान बहुत जागेंगे, इसीलिए तुझ पे ऐसा केस बनाया है कि तू जिंदगी भर इन सलाखों के पीछे रहेगा। जानता नहीं है वो किससे भिड़ रहा है। जानता हूं, इसीलिए पूरी प्लानिंग करके डाला है तुझे अंदर। पुलिस इतनी भी कमजोर नहीं होती तहावर जितनी तुम लोग सोचते हो। ये तो सही वक्त ही बताएगा। वक्त ही तो नहीं देना है तुझे। इरादा ये है कि तेरी सजा खत्म होने से पहले ही तुझे इतनी तकलीफ पहुंचाए कि तेरा काम तमाम। नहीं 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 नहीं, ये गलती हरगिज़ मत करना। जेल में कौन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने की सजा जानता है? उल्टा लटका के ऐसी चित्रौल करेंगे कि दर्द लफ्ज भी छोटा पड़ जाएगा, समझा? अच्छा, चलो, खातिर तवाज़ो करते रहना इसकी। मैडम, आप यहाँ क्यों आई हैं? वो बूढ़ी औरत कहाँ है? मैडम, यहाँ आने वाले लोगों की तफसीलात हम आपको नहीं दे सकते, पॉलिसी नहीं है। ऐसी की तैसी तुम्हारी पॉलिसीज की मैं ख्याल रखती थी उसका। ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है उसे? मैडम, यहाँ आने और जाने वाले लोगों की तफसीलात हम आपको नहीं दे सकते। और वैसे भी वो कौन सी आपकी रिश्तेदार लगती थी? आप उनकी मदद ही तो क्या करती थी। यहाँ और भी जरूरतमंद है, आप उनकी मदद कर सकती हैं। देख लूंगी तुम्हें मैं, देख लूंगी तुम लोगों को मैं। कैसी तबीयत है मीरू? बेहतर। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? तहावर पकड़ा गया। क्या कहा आपने? तहावर को आज मैंने अरेस्ट कर लिया मीरू।
क्या हो गया मीरू, तुम रो क्यों रही हो? आज खुशी के आंसू हैं। इन आंसुओं को पोंछ लो। मैंने तुमसे कहा था ना, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई गम नहीं होगा, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ खुशियां। तरस खा रहे हैं मुझ पर। तरस क्यों खाऊंगा तुम पे? एहसास है तुम्हारा। एहसास से पूरी जिंदगी नहीं गुजरती। मैं पूरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता, मैं आज में रहता हूं और उसी में खुश हूं। कल का सोचूंगा तो टूट जाऊंगा, खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी आने वाली जिंदगी में अंधेरा है, और वो अंधेरा लाने वाली भी मैं ही हूं। फिर भी मेरा ये एहसास। नहीं मीरू, अंधेरा तुम नहीं, मेरे अपने लेकर आए हैं। तुम तो मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई हो, वो रोशनी जिसके सहारे मैंने अपने आगे आने वाली जिंदगी गुजारनी है। जीने की उम्मीद बांधनी है। कौन सी उम्मीद? कैसी उम्मीद? एक चली हुई लड़की किसी के लिए क्या उम्मीद बन सकती है? ऐसा तुम सोचती हो, मैं नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक है, तुम्हें इंसाफ दिलवाना, और तुम्हें इंसाफ मैं दिलवा के रहूंगा। जो कुछ भी मेरे साथ होना था ना, वो हो गया, और आपने जितना मरहम रखना था आप रख चुके। काफी है। मेरे लिए काफी नहीं है। अब प्लीज इस तरह की सोच अब तुम्हारे दिमाग में ना आनी चाहिए, और ना मुझसे इस बात का जिक्र करना। रामीन की शादी करवा रहा हूं फरहान भाई से। ये तो अच्छी बात है, जल्दी करवाते हैं। जल्दी ही होगी मीरू। सबसे पहला काम तो तहावर को उसके अंजाम तक पहुंचाना, हो गया वो। दूसरा रामीन की शादी, और तीसरा सबसे बड़ा काम अब वो करना है। फायजा, क्या हुआ है फायजा? क्या हुआ है? व्हाट्स रॉन्ग? सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। हुआ क्या है? कुछ बताओगी भी? अम्मा वहां से चली गई। What? अम्मा? क्या मतलब? हाँ, वो ओल्ड एज होम में नहीं है। कहाँ चली गई? उन्होंने जाने कैसे दिया? यही तो मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं बता सकते, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, और उनके नजदीक मैं उनकी कोई रिश्तेदार नहीं हूं, इसलिए वो मुझे ये सब नहीं बता सकते। ऐसा बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। लेकिन
लेकर कौन गया होगा? मैं जानती हूं, सोबिया लेकर गई है उन्हें। सोबिया लेकर गई है? अगर सोबिया लेकर गई है तो तुम जानती हो ना कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? वो मेरे पैसे, मेरी तरक्की, मेरे स्टेटस से जलकर ये सब कुछ कर रही है। कहा था ना मैंने तुम्हें इतने साल पहले कि किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन तुमने मेरी आज तक एक नहीं सुनी। अब भुगतो ये सब कुछ। क्या करूं? देखो, एटलीस्ट सोबिया के पास मत जाना। और वली? क्या हो गया है तुम्हें? वली? Are you out of your mind? यही चाहती है वो कि हम वली से ये सब कुछ शेयर करें। प्लीज फायजा, for God's sake, वली से शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? आशिता, ये मेरा ऑफिस है फायजा, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, उसे ढूंढे और मार दे। Oh, come on. बस कर दो, छोड़ दो ये मरने मारने वाली बातें। ऐसा उलझेंगे ना कि जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगे उससे। उलझ तो अब भी गए हैं। प्लीज फायजा, मुझे सोचने दो। मेरा तो ज़हन माऊफ होकर रह गया। मजीद मत करो प्लीज, मजीद मत करो। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहा है मेरा बच्चा। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। घर सही लगा? अरे घर तो बहुत अच्छा है। बोर तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर कहें तो बाहर घुमाने ले चलूं? नहीं, रहने दे। घर में टीवी है ना, क्या जरूरत है? टीवी की शौकीन है आप लगता है। ये बता, तूने शादी वादी की या नहीं? नहीं। कोई लड़की वड़की नहीं है क्या नजर में? नहीं है, बहुत अच्छी, प्यारी, सादा। क्या नाम है? मीरू। मीरू भाई, बहुत प्यारा नाम है। कब मिलवाएगा नानी से? बस जैसे वो हॉस्पिटल से आ जाए। ये वही लड़की तो नहीं है जिसे फायजा ने जलाया था? जी नानी। अभी भी प्यार करता है? अब ज्यादा करता हूँ नानी। निभा लेगा? ऐसा कोई वादा नहीं करता मैं जो ना निभा सकूं। अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। तेरी बहन कहाँ है? कब मिलवाएगा मुझे उससे? रामीन। रामीन, जब आप कहें। लेकर आओ उसे मेरे पास, मुझे मिलना है उससे। अभी तो नहीं नानी। इस जुम्मे को उसका और फरहान का निकाह है। तेरी माँ मान गई? नहीं, वो कहाँ मानेंगी नानी, उन्हें तो गरीबी से नफरत है। छुप के करवा रहा है? जी नानी, अभी तो ये सिर्फ पहला महाज है जिस पर जीत रहा है। सबसे बड़ा काम तो रामीन की शादी के बाद होगा। अच्छा, तू रामीन को लेकर तो आ मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा नानी के, मैं रामीन को ये बात कैसे बताऊंगा। उसकी माँ की कातिल कोई और नहीं बल्कि अम्मी जान है।
मैं तो ये बात बर्दाश्त कर गया, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? बेटा तू फिक्र मत कर, अल्लाह ने तुझे हिम्मत दी है ना, उसे भी हिम्मत दे देगा। बस अल्लाह तुझे कामयाब करे तेरे नेक इरादों, तुझे हिम्मत दे अल्लाह पाक। अल्लाह तुझे खुश रखे, खुश रखे। मैम क्या है? वो मुझे छुट्टी मिल सकती? क्यों? मैम आ जाऊंगा सुबह वापस। तेरे सारे अगले पिछले तो मर गए हैं। तू किससे मिलने जाता है जो हर रोज तुझे छुट्टी 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 चाहिए होती है? मैम काफी लोग तो मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदा हैं जिनको मैं मिलने जाता हूँ। मैम दफा हो जाओ। जी मैम। दफा हो जा यहाँ से। राइट मैम। बात सुनो, सुबह जल्दी आके इधर मरना। जी मैम। शाबाश शाबाश बेटा। अरे वाह डॉक्टर साहब, वीरू की प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है। कैसे हो वली? आई एम गुड, बल्कि अब तो मीरू की हालत देख के मैं और अच्छा हो गया हूँ। वीरू एक बहादुर लड़की है। मेरी बहादुरी की वजह आपके साथ खड़ी है। माशाल्लाह रिकवरी बहुत अच्छी है, और ये सब विल पावर का गेम होता है, और मीरू की विल पावर बहुत अच्छी है। मैंने तो कह दिया मीरू से डॉक्टर साहब, इसने जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं चाहता हूं कि इंसाफ होता मीरू अपनी आंखों से देखे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा मीरू, आधे घंटे के बाद तुम लेट जाना, आराम बहुत जरूरी है, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं जरा 2 नफल शुक्राने के पढ़ लूं बेटा। हाँ? बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस तरह देखकर। ये सब कुछ आपकी वजह से है वली साहब। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझे वली साहब नहीं वली कहा करो। कॉल मी वली, सिर्फ वली। मैं कैसे? मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में। अब बोलो वली, बोलो वली, प्लीज मीरू बोलो। वली, देखा, इतनी सी बात थी और तुम खामखा घबरा रही थी। मैं यहाँ बहुत बोर होती हूँ। मुझे खुशी हुई, मेरा सिखाया हुआ अंग्रेजी के लफ्ज तुम्हें अभी तक याद है। आपका सिखाया हुआ कुछ नहीं भूली मैं, और ना ही भूलूंगी। मुझे पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मुझे कुछ किताबें लाते हैं यहाँ।
यहाँ यहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए मेरे। है हिम्मत? ठीक है, कल से रोज शाम तुम्हारी आधे घंटे की क्लास होगी। ठीक है। मैं तुम्हें तुम्हारे पांव पे खड़ा करके अपने कदम पर कदम चलाना चाहता हूँ मीरू। क्यों? मुझे बहुत फख्र महसूस होगा मीरू जब तुम मेरी हम कदम बनोगी। जानू ना ये जानू ना ओ जानू ना। आओ वली, वो क्या हुआ उस गांव वाले केस का? तहावर को पकड़ लिया पापा। और उसे कब पकड़ोगे जो मेरी इतनी सारी चीजें चोरी करके भागी हुई है? उसे भी पकड़ लूंगा। इसका मतलब है कुछ पता लगा है? केस में पेशरफ्त तो है अम्मी जान, बहुत जल्द पता चल जाएगा। भाग के जाएगी कहाँ? देखा, मैंने क्या कहा था तुम्हें कि जब वली केस में इन्वॉल्व होगा तो चोर भी पकड़ा जाएगा और चोरी की भी चीजें भी वापस मिल जाएंगी। रहमा, रहमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने अंदर आने दिया तुम्हें? चले जाओ यहां से, जाओ यहां से। आदिल को कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस घर में मेरी बेटी रहती है, उससे मिलने आया हूं। किस बेटी की बात कर रहे हो? वो बेटी जिसकी पैदाइश से लेकर आज तक एक दफा भी तुमने उसकी तरफ प्यार से नहीं देखा, वो बेटी। औलाद बाप के नाम से पहचानी जाती है, समझे? प्यार से देखने या ना देखने से कुछ नहीं होता। रामा, रामी, तुम यहां क्या कर रही हो? अंदर जाओ रामी, अंदर जाओ। और तुम भी निकल जाओ यहां से, जाओ। मैं रहमा से मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तुम उससे नहीं मिल सकते। कैसे नहीं मिल आप कैसे लगा रहे मेरी बहन को? मत करो, रुक जाओ। क्या हो गया तुम्हें? आज तो मैं तमीज से मिलने आया था, पर अब अदालत का नोटिस लेकर आऊंगा अपनी बेटी को ले जाने के लिए। अरे जाओ यहां से, मैं भी देखता हूं कौन सी अदालत तुम्हें नोटिस देती है तुम्हारी बेटी को यहां से ले जाने के लिए। अपनी बेटी को भी यहां से लेके जाऊंगा और उसके नाम की जायदाद भी। देखती रहना, देखती रहना तुम। ये होता क्या जा रहा है? जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब बस जायदाद और दौलत की चक्की में और नहीं घुसेगी रामी। और अगर आप लोगों को एतराज है तो मैं इसको यहां से लेके चला जाऊंगा। नहीं अलीम, तुम्हारी मां का हरगिज ये मतलब नहीं था बेटा, ऐसा कुछ नहीं है।
अम्मा, अम्मा। कुछ चाहिए बच्चा? नींद नहीं आ रही। दर्द तो नहीं हो रहा है? मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों दिल घबरा रहा है? खैर तो है ना? एक बोझ है दिल पर। कैसा बोझ है? बोल के हल्का कर लेना दिल। पापा कहाँ है? वो घर गया है। वादा कर अम्मा, तू अपनी मीरू से नफरत नहीं करेगी। क्या हुआ है मीरू? अब कौन सा पहाड़ है जो तुझ पे टूटा है? बता माँ को। पहाड़ तो बहुत पहले टूट चुका था अम्मा, तुझे बता नहीं सकी। मीरू, अब तेरी माँ का दिल पत्थर का हो गया है। बोल, सब कुछ सह लूंगी मैं। अम्मा, जिस डर से तूने और बाबा ने मुझे शहर भेजा था, वो यहाँ भी हो गया तेरी मीरू के साथ।